हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो हम लोग इस चैनल पर करते हैं यूजीसी नेट की तैयारी, जिसमें हम लोग पेपर फर्स्ट और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें और लास्ट में देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका आज का, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा या 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था। तो आप लोग इसे थोड़ा विस्तार से अगर पढ़ना चाहे तो इस स्लाइड से पढ़ सकते हैं। 352 में निहित है कि हम लोग जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 356 में है कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और 360 में है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। ये 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं जिसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो आप लोग इसे अगर विस्तार से पढ़ना चाहे तो इसे इस स्लाइड से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल सत्ता में किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? यानी कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? किसकी इच्छा तक बना रहता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत का राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था? आपके ऑप्शन है 1984 का 50वां संविधान संशोधन, 1986 का 53वां संविधान संशोधन, 1986 का 54वां संविधान संशोधन या 1985 का 52वां संविधान संशोधन। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करें। तो इसका राइट आंसर होगा 1985 का 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने दल बदल विरोधी कानून बनाया था, जिससे राजनेताओं को दल बदल करने पर प्रतिबंध लगा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरिम सरकार 1946 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन मथाई उद्योग नागरिक आपूर्ति मंत्री थे या नहीं, लियाकत अली गृह मंत्री थे या नहीं, राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे या नहीं। तो आपको इनमें से सही आंसर चूज करना है कि कौन सा सही मिलान किया गया है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जॉन मथाई हैं वो उद्योग नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, सही है। और लियाकत अली जो थे वो गृह मंत्री नहीं थे, वो वित्त मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अंतरिम सरकार के बारे में जान लेते हैं। कब आई थी ये अस्तित्व में? 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार अस्तित्व में आई थी और मुस्लिम लीग इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। जब इसकी स्थापना हुई थी तब मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन 24 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। अंतरिम सरकार में कौन किस पद पर था ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल आपके गृह मंत्री थे। बलदेव सिंह
रक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे और लियाकत अली वित्त मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री थे और अरुणा आसफ अली रेल मंत्री थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? जो राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस रिपोर्ट थी वो इनमें से किसके द्वारा पेश की गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और ऑप्शन डी है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। थोड़ा सा जान लेते हैं कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है। इसकी स्थापना की गई थी 31 अगस्त 2005 को और बीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। इसका कार्य क्या था? सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह और सतत प्रशासन के लिए सुझाव देना इसका कार्य था। इन्होंने कुल 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख सकते हैं। पहला प्रतिवेदन है जो हमने अभी डिस्कस किया, सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी, जो कि जून 2006 में प्रस्तुत की गई थी। ऐसे ही कुल 15 प्रतिवेदन इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस आयोग, समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? आपके ऑप्शन है कौटिल्य, वोहरा समिति, संतानम समिति या केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की थी। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? आपके ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी एम क्रोजियर, डी थॉमस कार्लाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा आयोग है जो पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है बख्शी आयोग, बी मंडल आयोग, सी हैवनूर आयोग या डी शाह आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आयोग। शाह आयोग की स्थापना की गई थी जब आपातकाल में जो लोगों के साथ जातियां की गई थी उसको जांचने के लिए इसका गठन किया गया था 1977 में। 9th क्वेश्चन है आपका मैचिंग का, तो एक बार इसे जल्दी से देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा, तो इसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तेभागा आंदोलन आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में। साइलेंट वैली हुई थी आपकी केरल में। इसमें आंदोलन, कौन से आंदोलन किस राज्य से जुड़े हुए हैं ये आपको मैच करना था। बनवासी सेवा आंदोलन हुई थी उत्तर प्रदेश में और चिल्का बचाओ आंदोलन हुआ था उड़ीसा में। तो ए का 4th ऑप्शन किस में है? सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक साइड बुक्स दी गई हैं और दूसरे साइड उनके ऑथर दिए हैं, इसको आपको मैच करना है। तो जल्दी से आप लोग एक बार देखिए।
तो आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो पहला है आपका एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपकी SY कुरैशी की। ऑप्शन बी क्या है? द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टडी। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपकी BS राव की। ऑप्शन सी है वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है ग्रैनविल ऑस्टिन की। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक है आपकी पॉल ब्रास की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी का फोर्थ ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन फॉर यू आता है आपके लिए। तो क्वेश्चन फॉर यू का आंसर देना ना भूलें। राजनीतिक अभिजन वर्ग में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? पॉलिटिकल एलीट क्लास जो है उसमें कौन शामिल होता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है अधीनस्थ समूह और वंचित नेता, बी शासक और जनता, सी नेता और अनुसरणकर्ता, और डी अल्पतंत्र और कुलीन तंत्र। तो आज का ये क्वेश्चन फॉर यू है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करते जाइए। तो इसी के साथ वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट में ज़रूर कहिएगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।